रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। रानू के पास हरियाली तोती आती है। रानू, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे सामने अफसोस कैसे करूं। हरियाली, लगता है मेरा दिल फट जाएगा। मुझे जो खबर मिली है, इस खबर से तो मैं उम्र भर रोती रहूंगी। रानू, अपना दिल हल्का मत करो। वो है ना तुम्हारी सहेली नीलो चिड़िया, जाओ उससे थोड़ी बातें कर लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। हरियाली, अब तो जीवन के बोझ इतने हो गए हैं, समझ नहीं आती कौन कौन सा बोझ उठाऊंगी। घर से हूँ, अंडे देने वाली हूँ, न जाने आगे मेरे साथ क्या क्या होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना मिठू, मिठू तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरी एक ही सहेली है नीलू। नीलो का जंगल हमसे बहुत दूर है। मैं नीलो के पास जाऊंगी तो तुम लोगों से टूट जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो अकेलेपन में मर जाऊंगी। देखो रानू, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ सुकून मिलता है, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारी और कोई खुशी नहीं। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो इतना तेजी से उड़ रही थी कि जैसे वो जल्द ही नीलो के पास जाना चाहती है। वो नीलो के घोंसले में पहुंच जाती है और फिर झट से नीलो को गले से लगा लेती है। नीलो, मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ऊपर कौन सी कयामत टूटी है। रानू सहेली, तुम चिंता न करो, मुझे पता चल गया है। अभी मेरे पास भी वो खबर आई है। देखो, ऊपर वाले की यही मर्जी होगी। ऐसा क्यों नीलो? जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता मर गए थे, और जब मैं पत्नी बनी तो मेरा पति मर गया। बताओ, जब माँ बनूंगी तब कौन मरेगा? गलत बात है रानू, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम कब तक मेरा साथ दोगी? कब तक रहोगी मेरे साथ? ये अकेलापन तो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। नीलो रानू चिड़िया को काफी ज्यादा हौसला देती है और फिर तभी उनके पास मीनू मौसी भी आ जाती है। अरे बेटा, बहुत दुख हुआ। अच्छा हुआ कि तू यहाँ पर आ गई है। यहाँ मैं भी तेरी देखभाल करूँगी और तुम्हारी सहेली नीलो भी। ऐसा समझो कि तुम अपनों में आ गई हो। पति के बाद तो मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे बेटा, तू अंडे देने लगी है। अगर अंडों में इतनी चिंता करेगी तो क्या बनेगा तुम्हारा? मीनू मौसी, अंडे देने लगी हूँ। नीलो का घोंसला भी टूटा फूटा है। सबसे पहले तो अपना पक्का घर बना लेना होगा। मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, फिर अंडे उठाकर कहाँ जाती रहूंगी। अरे बेटी, कुछ करते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ जी, आप तो बहुत ज्यादा ही बूढ़ी हैं, आप कैसे मदद करेगी? आप बस कौन कीजिए, हम खुद देख लेंगे। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मीनू मौसी को एक बात याद आती है और वो वहीं बैठ जाती है। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। अरे पुराने पेड़ पे एक घोंसला है, उसी घोंसले का पता दे देती हूँ, वहीं पर रह लेंगी ये। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इनका अपना घर नहीं बन जाता। ये कहकर मीनू मौसी अपना दाना लेने के लिए चली जाती है। कोलू, कोलू पति जी, मैंने आज टीवी पे मौसम की खबरें देखी थी। और ही बताओ, हमारा पहले ही टूटा फूटा 2 साल पहले वाला घोंसला है, क्या बनेगा हमारा? कोलू, बनना क्या है, अपना घर बनाना है, और क्या करना है। अगर घर नहीं बनाएंगे तो फिर मारे मारे फिरते रहेंगे। ओरी, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे ये लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं होती। सूखी घास इकट्ठी करो, नरम घास इकट्ठी करो, कौन करेगा इतना काम? कोलू, एक आइडिया है मेरे पास। हमारे पड़ोस में जो भी अपना पक्का घर बनाएगा, हम उससे घर छीन लेंगे। करना ही क्या है? हाँ गौरी, तुम बस घर की खोज करो, जैसे ही घर मिलता है हम वहीं पर रहने चले जाएंगे। गौरी कभी इधर उधर घर की खोज करना शुरू हो जाती है। जाते जाते गौरी को वो पुराने पेड़ पर पुराना घर नजर आता है। वाह वाह, इतना अच्छा घर, लगता है किसी जादुई परी ने बनाया होगा। ऐसा करती हूँ, पहले देख लेती हूँ घर में कोई है या नहीं। गौरी कभी घर के अंदर जाती है। हाय हाय, मजा आ गया। अरे वाह वाह, इतना बड़ा खुला घोंसला, मेरी तो किस्मत खुल गई। अभी जाकर अपने कालू को बताती हूँ, मेरा कालू बड़ा ही खुश होगा। तेजी से उड़ते हुए गौरी कभी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, कालू पति जी, लाई हूँ ना बड़ी खबर। पगली गौरी, खबर सुनाओगी तो पता चलेगा, बड़ी क्या छोटी। कालू पति जी, इतना मजा आएगा। मेरा सुंदर पति बारिशों के मौसम में
पक्के घर में रहेंगे, वो भी इतना बड़ा है पक्का घर। 2 घोंसले आराम से आएंगे। गौरी, क्या सच बोल रही हो? कहाँ पर मिला तुमको ऐसा घोंसला? मेरे सुंदर पति, जाते जाते मुझे एक पुराने पेड़ पर पुराना घोंसला मिला। सुनते हैं कि उस घोंसले में एक मौसी रहती थी। मौसी को चील खा गई और घर खाली हो गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है। बरसात होने में अभी 2 दिन बाकी है। ऐसा करते हैं कि हम अभी 2 दिन यहीं गुजारते हैं। जैसे बारिश होगी उस घर में चले जाएंगे। शाम के समय मीनू मौसी भी रानो चिड़िया के पास आती है। मीनू मौसी, हमसे घर नहीं बनाया जा रहा, हमें कोई उपाय दीजिए। आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरे बेटी, मैं जाती हूँ ना दूर दाना लेने के लिए। एक घर देखा है मैंने, खाली पड़ा है इतने अरसे से। तुम वहीं पर जाकर रह लो। अरे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे बारिश के दिनों में। हाँ रानो, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो घर मैंने भी देखा है, घर पक्का भी है और बड़ा भी है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी चलते हैं उस घर में। पता नहीं किस समय मैं अंडे दे दूं, अंडे सुरक्षित जगह पर दूं, मैं यही चाहती हूँ। अरे बेटा, देर किस बात की है, चलो अभी घर दिखाकर तुम लोगों को वहीं छोड़ आती हूँ। मीनू मौसी रानो चिड़िया और नीलो चिड़िया को लेकर उस घर की ओर चली जाती है। वो तीनों उसी घर में पहुँच जाते हैं। अरे बेटा, यही घर है, अब रहो इस घर में, सुरक्षित है। छत भी अच्छी है, दीवारें भी पक्की हैं। तुम और तुम्हारे बच्चे सुकून से रहोगे। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने मेरी समस्या हल की, इस तरह कोई भी ना करता। अरे मौसी भी कहती हो और आगे से ये भी बोलती हो। तुम धन्यवाद ना बोलो, बस खुश रहो अपनी जिंदगी में। ऐसा कहकर मीनू मौसी चली जाती है और फिर वो दोनों सहेलियाँ एक साथ खुशी से रह रही थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद खूब बरसात होती है। गौरी, चलो चलो, जो पक्का घर देखकर आए थे वहाँ चलो। मेरे सारे पंख भीगते जा रहे हैं। कालूपति जी, इतने पंख भीग गए हैं, लगता है मैं तो उड़ भी नहीं सकूंगी। गौरी, मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम मुझे घर का रास्ता बताती जाना। गौरी कभी कालू की पीठ पर बैठ जाती है। कालू गौरी को उठाकर घर की दिशा में उड़ने लगता है। वो घर में पहुंच जाते हैं। गौरी, देखो घर में कोई पहले से है, तुमने गलत घर ढूंढा था। कालू, इतने समय से घर में कोई नहीं रह रहा था, हमारे आने से पहले किसी ने घर पे कब्जा कर लिया। खामखा मेरा समय जाया कर दिया, मैं कोई पक्का घर बना लेता। इसी घर की आस में बैठा रहा। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो मर जाऊंगा। नाराज होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारी गौरी पति को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे रहती है, मगर अब कर ही क्या सकते थे। उनको बरसात खुले आसमान तले ही गुजारनी थी। जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा होकर मौसम के पक्षी का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया, अभी तक तो मौसम के पक्षी को आ जाना चाहिए था, आया नहीं। क्या मैं उसको देख कर आऊँ? गौरी बहन, वो आता ही होगा, कहीं उसको देर हो गई होगी, बस पहुँचने वाला ही होगा। चिड़िया, अगर मैं उसको देखने जाना चाहती हूँ तो कबाहत ही क्या है, क्या पता किसी पेड़ से टक्कर खाकर मर गया हो। गलत बात है गौरी, अगर तुम वैसे ही जाना चाहती हो तो चली जाओ, उसकी मौत का सामान क्यों इकट्ठा कर रही हो। हाँ चिड़िया, देखना मैं यूं गई और यूं आई। गौरी कभी तुरंत उड़ जाती है। जाते जाते उसको रास्ते में मौसम का पक्षी नजर आता है। पक्षी जी, इधर आओ, पहले मौसम का हाल मुझे बताओ। मौसम का हाल बहुत बुरा होने वाला है। आपके जंगल में तूफान का खदशा है। तूफान आ गया तो तुम सभी छोटे बड़े पक्षी मर जाओगे। और अगर किसी के पास पक्का घर हो, क्या वो भी मर जाएगा? अगर ज्यादा मजबूत घर होगा तो वो बच जाएगा। अगर घोंसले तिनके और कमजोर घर रहेगा, वो पक्षी मर जाएंगे। अब ये भी बता दो, ये तूफान कब तक आ सकता है? 1 हफ्ते का टाइम है। पूरे 7 दिन के बाद तूफानी बारिशें शुरू हो जाएंगी। गौरी कभी इधर उधर देखती है और फिर मौसम के पक्षी के मजीद पास जाती है। चाचा पक्षी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ, बोलो, क्या काम करना है तुम्हारा? मेरा काम, तुम ऐसा करना, जंगल के पक्षियों को बताना कि मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा, कहीं बारिश तूफान कुछ नहीं आएगा।
अरे मैं क्यों झूठ बोलूं, बेचारे मुझ पर विश्वास करते हैं इतने सालों से। मौसम का पक्षी मुझ ही को बनाया है उन्होंने। मैं मानती हूँ, तुम्हें आज तक दिया ही क्या है उन्होंने। मैं तुमको पैसों से भरी हुई थैली दे सकती हूँ, बताओ क्या करोगे मेरा काम। पैसों की थैली का सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, पहले पैसों की थैली दो, फिर बाद में ही अपना काम करवाना। गौरी उसको सारा काम समझा देती है और फिर साथ में पैसे भी दे देती है। गौरी मौसम के पक्षी को लेकर पक्षी जहाँ पर जमा थे वहाँ पर आ जाती है। आ गया मौसम का पक्षी आ गया। लो चिड़िया, मैं ले आई मौसम के पक्षी को। बताओ चाचा जी, क्या हाल चाल रहेगा मौसम का। अरे तुम पक्षी बड़े ही खुश नसीब हो, मौसम तो बड़ा ही अच्छा है। इस बार किसी को भी अपना पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। टिंकू के घोंसले में भी रहोगे तो मजा आएगा तुम लोगों को। ए ऊपर वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। देखो कितना अच्छा मौसम होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। कुक्कू और गुड़िया भी बहुत खुश होंगे। रानो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बरसात ना हो। गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तुझे बरसात में ज्यादा अच्छा लगता है। बोलो, अगर ज्यादा पसंद है तो फिर दूसरे पूर्व वाले जंगल में जाओ, वहाँ खूब बरसात है। कोरी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरी शक्ल पे ना आया कर, और तुझे कितनी बार समझाया है तो किसी की अकल पे ना आया कर। अच्छा अब बस कर दो, तुम दोनों लड़ना छोड़ दो। मौसम अच्छा रहेगा तो फिर सोचो कितना मजा आएगा हमें। चिड़िया, मैं बताए दे रहा हूँ, मौसम तब्दील है। तब्दीली मौसम की हवा मैं अपने पंखों से छू सकता हूँ और नमी कितनी है ये भी बता सकता हूँ। चिड़िया, इस तोते का तो काम है परेशानी लाना। चलो हम जंगल घूम कर आती हैं, सभी को बताएंगे कि किसी को भी अपना पक्का घर बनाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे गौरी बहन, शक तो मुझे भी पड़ रहा है। मौसम की तब्दीली में बारिश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चिड़िया, परेशान क्यों होती हो, मेरे पास है ना पक्का घर। अगर मौसम की ऊंच नीच हो गई तो मैं रखूंगी तुम्हें अपने घर में। शाम के समय सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मैं अपना पक्का घोंसला बनाऊंगा, पक्का घर बनाऊंगा। मेरे घर में एक भी कतरा बारिश का नहीं आएगा। कुक्कू और गुड़िया, बताओ क्या आज आपको अच्छी खबर सुनाऊं? हाँ मम्मा, सुनाओ ना, मैंने कब से अच्छी खबर नहीं सुनी। हाँ मम्मा, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। क्या हम अपना पक्का घर बना रहे हैं? यही तो अच्छी खबर है। कुक्कू बेटा, अब हमको अपना पक्का घर बनाने की कोई जरूरत नहीं। पता है इस बार तो बारिशें है ही नहीं। मम्मा, इसका मतलब पक्का घर नहीं बनाएंगे, ऐसे ही अपने ठंडे घोंसले में सोए रहेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, अब आप मौसम के मजे लेना। ठंडी हवाएं चलेंगी, बहुत मजा आएगा। अगली सुबह मिठू तोता अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाता है और फिर लकड़ियाँ लाकर अपने घर का काम करना शुरू कर देता है। मेरी बात सबने मानी, मगर इस गंदी मोटी चोंच वाले तोते ने नहीं मानी। चलो चिड़िया तो है, चिड़िया को तंग करने में बड़ा ही मजा आएगा। गंदी चोंच से चू 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 करेगी। ऐसे ही दिन गुजर गया। मिठू तोते का घर भी बनकर तैयार हो गया था। मेरा घर बनके तैयार हो गया है, अब मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। भोजन भी है और घर भी है, मैं सुरक्षित। अभी शाम से पहले ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, ऐसी ठंडी हवा तो शदीद बारिश का आदेश होती है, मुझे तो डर लग रहा है। मम्मा, आपने खुद ही तो बताया था कि मौसम के पक्षी ने बोला बारिशें नहीं होंगी। गुड़िया बेटी, वो तो अपने पंखों से हवा को छूकर बताते हैं, उनका काम नहीं बारिश देना या ना देना। तभी हवा बहुत तेज हो जाती है। रानो का टूटा फूटा घोंसला आधा आधा हो जाता है। उसके दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ए ऊपर वाले, ये कौन सी समस्या है? अभी तो हवाई तूफान है, ना जाने जब बारिश शुरू होगी तो क्या क्या होगा। मम्मा, मेरे पंख पर चोट लगी है। मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, ऊपर से तो आपका पंख बिल्कुल ठीक है, खून भी नहीं आ रहा, ना जाने कोई हड्डी तो नहीं टूट गई आपकी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, हवा की समस्या कम थी क्या? अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश इतनी तेज थी कि मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे पूरी तरह ही भीग गए थे।
कुकू और गुड़िया, अब ज्यादा भीगने से अच्छा है हम गौरी के घर चलते हैं। गौरी का पक्का घर है, उसने बोला था वो हमारी मदद जरूर करेगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं कुकू गुड़िया बारिश में भीग रहे हैं। अगर बारिश में भीग रहे हो तो भीगते रहो, मैंने बोला है भीगने को क्या, किसी पेड़ का जाकर सहारा ले लो। गौरी, तुम ही ने तो बोला था कि अगर बारिश होगी तो तुम अपने पक्के घर में मुझे जगह दोगी। हाँ, तो तुम्हें मिट्ठू तोते ने भी तो बोला था कि अपना पक्का घर बना लो, तुमने उसकी बात नहीं मानी, मेरी मान ली। तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। गौरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, कुकू और गुड़िया बीमार पड़ जाएंगे, मेरी बला से मर जाएं, तुम्हारा कुकू भी और गुड़िया भी। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, वो कभी इधर उधर देखती है तो कभी आसमान को देखती है। ठंडी हवा इतनी चल रही थी कि छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुकू और गुड़िया दोनों बेहोश हो जाते हैं। बारिश बहुत तेज है, मुझे अपनी दोस्त चिड़िया का पता करना चाहिए, कहीं वो मुश्किल में तो नहीं। हाँ, मुझे ही जाना चाहिए, वो नहीं बताएगी क्योंकि शर्माएगी, उसने मेरी बात नहीं मानी थी, पक्का घर नहीं बनाया था। तेज बारिश में मिट्ठू तोता अपने घर से निकलता है। रानो चिड़िया तो गौरी के दरवाजे के सामने बैठी हुई थी। रानो, क्या हुआ? गौरी ने दरवाजा नहीं खोला। नहीं तोते भैया, कुकू और गुड़िया दोनों बेहोश हो गए हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रही। चिड़िया, मुझे एक शिकायत है तुमसे कि तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। दूसरी शिकायत भी अब होगी कि मदद के समय भी तूने मुझे नहीं पुकारा। कैसे पुकारती तोते भैया, मैंने आपको तो मना किया था कि आप घर नहीं बनाओ, घर आप ना बनाते आज आप भी भीग रहे होते। चिड़िया, मैं जानता हूँ गौरी बहुत चालाक है, या फिर मौसम के पक्षी को कुछ दे दिया होगा, उसने हमें सच्ची खबर नहीं सुनाई। मिट्ठू तोता बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाता है और फिर रानो को लेकर घर चला जाता है। चिड़िया, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं थोड़ी सी आग जलाता हूँ, सर्दी दूर होगी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। गौरी अपने घर में सो रही थी, तभी उसकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। गौरी सोई रहती है, फिर अचानक बहुत ज्यादा पानी गिरता है। गौरी के घर की आधी छत उसके घर के अंदर आ जाती है। अरे ये क्या, मेरा पंख विंडो के नीचे, सारी छत मेरे ऊपर। हाय, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। गौरी बचाओ बचाओ की गुहार लगाती रहती है, मगर उसके पास कोई नहीं आता। चिड़िया के बच्चे भी आग को सेक कर बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कवि वैसे ही अपनी छत के नीचे धंसी हुई थी। चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, ये क्या हो गया, आपके घर की छत कब गिर गई? चिड़िया, तुम्हें तो तुम्हारा दोस्त मिट्ठू तोता ले गया था, मुझे कौन बचाने आता। गौरी, अगर तुमने जीवन में अच्छे काम किए होते तो जरूर तुम्हें कोई न कोई बचाने आ जाता। चिड़िया गौरी को बाहर निकालती है, मगर गौरी के अब दोनों पंख टूट गए थे। गौरी, तुमने जो भी किया उसका हालत तुम ही को भुगतना पड़ रहा है। तुमने मेरे लिए सोचा था ना कि मैं भीग जाऊंगी, असल में तुम ही बर्बाद हो गई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो मुझे। आज मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि गड्ढा जो हम खोदेंगे उसमें खुद ही गिरेंगे। गौरी अब बहुत पछता रही थी, अब ना माफी मांगने का फायदा था और ना ही पछताने का।